हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन्नत शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको अपनी फ़ाइलें किस तरह से लगानी है, 3 फाइलें जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सीरियल वाइज सेट करने हैं, सारी चीज़ें गाइस इसमें दी गई हैं। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए और किस तरह से सीरियल वाइज आपको 3 फाइलों में यूज़ करना है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये भी है कि 68,500 के अभ्यर्थी जो कि पहले से शिक्षक बन चुके हैं और तकरीबन 15,000 इनकी संख्या है और ये उन्नत शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए गाइस थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है। और वो जहाँ तक है काउंसलिंग से बाहर होंगे अच्छी खासी मात्रा में, और इसका बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है जिनके कम गुणांक है। तो गाइस यहाँ पे हम चीज़ें वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें कोविड-19 की वजह से जो दिक्कतें होंगी उसको लेकर आपको फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे पूरे गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसके तहत दिया गया है कि काउंसलिंग स्तर पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं जिसमें आपके काउंसलिंग सेंटर पे एंट्री करने के लिए गाइस आपके पास में क्या क्या होने चाहिए। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किए गए आवेदन पत्र में वर्णित फोटो पहचान पत्र, जनपद आवंटन सूची का वह पृष्ठ जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित हो दिखाए जाने पर ही काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। और गाइस इसके साथ ही साथ आपकी जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो भी होगी, आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो गाइस अपने साथ में सैनिटाइज़र लेके जाएं। और साथ ही साथ गाइस सारे डिटेल्स यहाँ पे इसी से रिलेटेड है कि आपको कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके चलते आप अपना फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रख सकें। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे नोट के रूप में दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, जिसमें सीधे से कहा गया है कि बैंक ड्राफ्ट आपके पास में होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट जब आप यहाँ पे काउंसलिंगकर्ता को प्रोवाइड करेंगे देंगे उसके बाद से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पिता का नाम अंकित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपके लिए ज़रूरी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके लिए डिटेल है इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षक प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ 2 पत्रावलियों में, यहाँ पे पत्रावलियों में और मूल पत्रावली में रखे जाने हेतु निर्धारित क्रम। पहली बात तो गाइस यहाँ पे आपको 3 फाइलें बनानी है, एक में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और 2 में आपकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी। और किस सीक्वेंस में ये लगाना है आपको फाइल के अंतर्गत वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप काउंसलिंग प्रपत्र लगाओगे, सेकंड नंबर पे आप अभ्यर्थी परीक्षा, यहाँ पे भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किए गए आवेदन पत्र को आप यहाँ पे लगाएंगे। और गाइस ऐसे ही सीरियल वाइज ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सारे यूज़ करने हैं आपको, जो कि 3 फाइलों में, एक आपका ओरिजिनल होगा, 2 आपकी फ़ोटोकॉपी वाली फाइलें होंगी। तो इस तरह से गाइस ये सारी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं, बिल्कुल से मैं देख लीजिए और चीज़ों को नोटिस करिए, क्योंकि गाइस ये नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल शासनादेश ये जारी किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू आउट, और इससे रिलेटेड यह पूरा डिटेल्स दिया गया है। गाइस यहाँ पे नीचे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल आपके लिए है, 2 सादा लिफाफा होना चाहिए आपके पास में जिसमें 41 रुपये का डाक टिकट लगना चाहिए। तो गाइज़ ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बिल्कुल करिएगा। 41 रुपये का आप डाक टिकट यहाँ पे 2 ले लीजिएगा और 2 सादे लिफाफे। तो गाइज़ इस तरह से इन्वेलप की बात जो है तो कम से कम 2 या 3 इन्वेलप आप अपने पास रखिएगा। और उसके बाद डाक टिकट के बारे में यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि आपका 41 रुपये का रहने वाला है। और गाइज़ यहाँ पे आगे जो दिया गया है ये आपका जो अभ्यर्थी की नियुक्ति है तो काउंसलिंग प्रपत्र ये होगा। ये काउंसलिंग प्रपत्र के अंतर्गत गाइज़ यहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इंक्वायरीज़ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी। और साथ ही साथ आपका 1/7/2018 को आपका आयु क्या था वर्ष में, महीने में और दिन में, वो चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। सारी चीज़ें गाइज़ यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपका पत्र व्यवहार का पता होगा, स्थायी पता होगा। और उसके बाद आपकी शैक्षिक जो एकेडमिक आपकी योग्यता है उसके बारे में आपसे जो पूछा गया, आपका बोर्ड क्या होगा, वर्ष, अनुक्रमांक, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। आप शिक्षा मित्र है तो अनुभव आपका कितने वर्ष का है वो डिटेल्स देनी होंगी। इस तरह से गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने प्रोफार्मा दिया गया है। और अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना होगा, दिनांक और उसके बाद स्थान। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा डिटेल। आगे एक और डिटेल है जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच बिंदु। ये जो आपकी काउंसलिंग के थ्रू आउट जब जांच की जाएगी काउंसलिंग के दौरान, वहाँ पे आपके पास में क्या क्या चीज़ें होंगी जिनका इन्वेस्टिगेशन होगा,
गाइज़ यहाँ पे ये डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए जो आपके चेक किए जाएंगे वहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छठे नंबर पे है जिसको लेकर मैंने कहा है आपसे कि 68,500 के अभ्यर्थी जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें उनके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और इसमें इन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है अब जिनके कम गुणांक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे से दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12/2018 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी होना चाहिए यदि पूर्व में किसी भी विभाग में आप सेवारत हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे 68,500 के अंतर्गत शिक्षक जो कि 20/12/2018 के पूर्व ही एनओसी ले चुके होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे एनओसी की डिमांड फॉर्म भरते वक्त भी नहीं हुआ था उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। ऐसी स्थिति में वो काउंसलिंग के लिए अभी अपना एनओसी ले रहे होंगे और अगर जिन्होंने पहले इसके एनओसी लिया होगा मैक्सिमम उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ हो सकती है कि इनके साथ में अगर या ये क्रिटिकलिटीज़ आ गई तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपका जो कम गुणांक है आपको फिर भी नौकरी मिलने के चांसेस अब ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं गाइस केवल 68,500 के अभ्यर्थी नहीं, यहाँ पे जो पहले सेलेक्ट हो चुके जैसे पुलिस विभाग के अंतर्गत या फिर किसी अन्य सेवा में चयनित होंगे और 20/12/2018 के पहले की एनओसी उनके पास नहीं होगी, ऐसे में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो तकरीबन 5,000 ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं गाइस जिनके एनओसी ना होने के वजह से 20/12/2018 वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे कम गुणांक वालों को भी चांसेस मिल सकते हैं और तकरीबन ये संख्या टोटल 20,000 के करीब हो सकती है जो पार्टिसिपेट ना कर पाए काउंसलिंग में इस वजह से। तो गाइस इस तरह से आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट हो सकती है ये कि आपको कम गुणांक रहने पे भी फ़ायदा मिल सकता है। और गाइज़ यहाँ पे जो आपके पास में जांच बिंदु के लिए डिटेल्स होनी चाहिए उससे रिलेटेड गाइज़ ये पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप बिल्कुल से चेक कर लीजिए एक बार में सारी चीज़ें। और गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी इससे रिलेटेड। हालांकि अभी जो एनओसी को लेकर ये जो डेट मेंशन किया गया है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है गाइज़ और ऐसा होने पे लाभ बिल्कुल से आपको मिलेगा और आपको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो पहले से जॉब में है और जो जॉब में नहीं है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब ज़रूरी है। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक पहुँच सके।